राजेश शर्मा बसंत यूट्यूब चैनल से इस समय मनसा देवी माता मंदिर में हूँ और सभी दर्शकों को महामाई के दर्शन करा रहा हूँ। दर्शकों, मनसा देवी माता मंदिर के दर्शन करो, महामाई सबकी मनोकामना को पूरी करे। एक बार फिर आपको राजेश शर्मा बसंत यूट्यूब चैनल से आपको महामाई के दरबार के दर्शन करा रहा हूँ। पंडित जी भी आप मनसा देवी माता का दरबार है, उसको दर्शन करो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शर्मा बसंत यूट्यूब चैनल से मनसा देवी माता मंदिर, ये पंचकूला के पास हरियाणा से है। बहुत बहुत धन्यवाद। महामाई के दरबार के झंडे झूल रहे ने और महामाई आज इतने हवा भी चल रही है। बहुत अच्छी गर्मी होने के बावजूद यहाँ बहुत ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है और महामाई और अपने दर्शन दे रही है। महामाई मनोकामनाएं पूरी कर रही है। बहुत आज रश है, संडे का दिन है, बहुत रश है यहाँ। देखो दर्शकों, हमें अपने धार्मिक स्थलों पे इस तरह आना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी आपकी आस्था हो, हम सबको वहाँ जाना चाहिए। प्रांगण में ये गुलदस्ते हैं फूलों के। दर्शकों, ये महामाई का दरबार, माता रानी के दरबार में ये बहुत सुंदर सुंदर फूल, ये बसंत ऋतु के फूल खिले हुए हैं। दर्शकों, ये महामाई का दरबार है। ये मंदिर में देखो महामाई के गुम्बदों पे झंडे झूल रहे हैं और दर्शकों आज यहाँ मंदिर में आकर बहुत मन खुश हुआ है। और यहाँ ये मेरा बेटा और मेरी मिसी दोनों, आकर्ष और मीना दोनों बैठे हैं। दर्शकों, अभी सबने अपने दरबार में नतमस्तक हुए हैं हम लोग। और ये मेरे तीनों बच्चे, ये महक, तृप्ति और ये आकर्ष बेटा मेरा। ये आकर्ष अपनी माँ से बहुत इसका लगाव है। ये टीका लगा रहा, अपनी बहनों को भी लगा रहा है। मेरे भी लगा दे भाई, पापा के भी लगा दे। दर्शकों, दर्शन करो महामाई के। मनसा देवी माता के दर्शन करो आप। दोनों बेटी है महक और तृप्ति और मैं इनके साथ हूँ। धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हूँ दर्शकों। और इनकी मम्मी और मेरा बेटा वो लिफ्ट से आ रहे हैं। वो मेरा लिफ्ट से पहले मंदिर में वो हमारी बाहर वेट करेंगे उधर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि रश होने के बाद भी लोग धैर्य से अपनी लाइन में खड़े होकर मत्था टेक रहे हैं। होना ही ऐसा चाहिए। जब भी हम कभी किसी धार्मिक स्थल पे आए तो हमें अपना धैर्य रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए अपनी उसका बारी का, अपने उसके मैं क्या कहूँ कि अपनी लाइन से बाहर इधर उधर नहीं निकलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और बड़े भाव से मंदिर के अंदर में जाकर मत्था टेकना चाहिए। महामाई मनसा देवी के मंदिर में दर्शकों इस समय मैं और मेरी बेटी तृप्ति और महक और हम सब मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं। उनकी मम्मी वो और आकर्ष मेरा बेटा लिफ्ट से आए हैं दर्शकों। और अभी चलते हैं मंदिर के बिल्कुल हम पास हैं। ये मंदिर की मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, एक बहुत धार्मिक। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं माथा टेकने के लिए। मेरी तृप्ति बेटी को बहुत फ़ोटो का शौक़ रखती है। ये तृप्ति मेरी प्रसाद खरीद रही है, चुनरी खरीद रही है। बेटी जो खरीदेगी महामाई का प्रसाद, फिर अब असी मंदिर से जावांगे। ये मेरी तृप्ति बहुत ही लाडी बेटी है, बड़ी प्यारी बेटी है। तृप्ता बहुत मेरा प्यारा बच्चा और मेरे साथ अड्डे भी बहुत लेती है। अड्डे मतलब मेरे साथ जैसे लड़के अपने जिद करते हैं ना, ये लड़कों से भी बढ़कर है मेरी बेटी। ये बेटी मेरी तृप्ति शर्मा, अभी हम दोनों ने प्रसाद खरीद लिया है। मैं इसको अपनी दादी कह के बुलाता हूँ क्योंकि ये मेरी दादी की तरह है।
और आओ अब अपनी मैं बेटी के साथ माता रानी के दरबार में चलते हैं। मेरी वाइफ मीना, कर्श, महक सभी उधर हैं। आओ अपन चलते हैं अब माता रानी के दरबार में। तो मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आप दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों, मैं इस समय मनसा देवी माता मंदिर जो कि पंचकूला के बिल्कुल पास है वहाँ हूँ। पहले मैंने कहा यहाँ बहुत ही अच्छे बसंत ऋतु के फूल खिले हुए हैं, क्योंकि आजकल बसंत ऋतु के बहार के दिन है और बहुत सुंदर यहाँ फूल खिले हैं गौशाला में। मैंने कहा आपको दर्शकों को दिखाऊँ कि ये बसंत ऋतु के आपको पीले रंग के फूल भी दिखाता हूँ। दर्शकों, ये बसंती रंग के गेंदे के फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर फूल खिले हैं। दोस्तों, ये जो बसंत ऋतु है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। बसंत ऋतु के आने पर हर इंसान का मन फूलों की तरह खिल जाता है। ये गुलाब के फूल हैं दर्शकों, ये गौशाला मनसा देवी का गार्डन है, पार्क है, जहाँ ये देखो कितने बसंत ऋतु के फूल खिले हुए हैं। मैंने लिखा था बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु आई, फूलों की बहार है छाई, फूल खिले हैं डाली डाली, कोयल हुई मतवाली, कोयल ने मीठी आवाज़ लगाई, बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु आई। बहुत सुंदर फूल है, इनको देखकर मन भी खिल गया है। दर्शकों, मैं तो यही कहूँगा अपने सभी चैनल के माध्यम से कि हमारा सबका जीवन बसंत ऋतु के फूलों की तरह खिला रहे, किसी का भी मन उदास ना हो, कभी भी किसी के जीवन में कोई उदासी ना हो, हमेशा हम खुश रहें, खिले रहें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे से मोहब्बत करें, इंसानियत की राह पे चलते हुए हम फूलों की तरह खिलकर एक दूसरे के हंसी एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें। आओ अब आपको मैं बसंत ऋतु के फूलों की बहार से निकलकर आपको गौशाला में ले चलता हूँ, गौ माता के दर्शन कराता हूँ। इसको दर्शन करो, गौ माता पानी पी रही है। दर्शकों, शास्त्रों में लिखा है जब 84 लाख जूनियाँ होती हैं और उसकी सबसे लास्ट जो जूनी है 84 लाख जूनियों में जो आखिरी जूनी है वो गौ माता की जूनी है, और गौ माता की जूनी के बाद ही इंसान को मानव जन्म मिलता है। ये शास्त्रों में लिखा है, मैंने पढ़ा है, और जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं उनको गौ माता की महत्ता का पता होता है। दर्शकों, गौ माता जब इंसान जहाँ धरती से ऊपर जाता है, वैतरणी नदी आती है, तो वहाँ भी गौ माता ही वैतरणी नदी पार कराती है। दर्शकों, ये मनसा देवी माता मंदिर की गौशाला है। आओ अब आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं। ये मनसा देवी माता मंदिर के झंडे झूल रहे ने, इत्थों भगतगण झंडे खरीदे ने। ये मार्केट है, लोग अपनी रिफ्रैशमेंट भी लै रहे ने और प्रसाद दी दुकानां भी ने। हर पासे इत्थे माँ दे भगत तुहानूं चलते फिरते नज़र आउणगे, और बहुत ही अच्छा और धार्मिक वाला माहौल है। उरे लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के नाल, अज ऐतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और इस छुट्टी वाले दिन च लोग अक्सर माता मनसा देवी के मंदिर मत्था टेकण आउंदे ने। और मेरी बेटी तृप्ता मेरे नाल है, तृप्ति, और असीं दोनों इत्थे प्रसाद खरीदण लई आए हाँ, फिर असीं अंदर माता दे मत्था टेकण जावांगे। तो यहाँ पे किन्नर्स का कोई झगड़ा हो गया है, ये झगड़ रहे हैं आपस में, लोग देख रहे हैं। भाई ऐसा तो वैसे दरबार में नहीं करना चाहिए, इनको ये समझा रहे हैं। किन्नर हैं 4-5, ये आपस में लड़ पड़े हैं, गाली गलौज करते बिना फालतू में हिजड़ के ऊपर हाथ मारते। रब ने हमें मार रखा है, रब तुम्हें मारे, तुम लेते हो बददुआ हिजड़ों की। इस समय हम बिल्कुल माता मनसा देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पे आ गए हैं, और मेरी बेटियां धीरे धीरे आगे चल रही हैं, मैं उनके पीछे पीछे आ रहा हूँ। आपको जैसे बताया मैंने कि ये महक और तृप्ति मेरी बेटियां भी, हम प्रसाद लेकर अंदर जा रहे हैं मत्था टेकने मंदिर में। दर्शकों, जय माता की जय माता हो रही है, और रश बहुत है, क्योंकि आज ऐतवार संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, बहुत रश है, हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। इसको ये प्रवेश द्वार पे लिखा है मनसा देवी का भवन का आरंभ महाराजा पाल सिंह जी द्वारा करवाया गया है, ये इस पे लिखा हुआ है। ये प्रवेश द्वार है दर्शकों।
दिन होने के कारण आज मंदिर में बहुत रश है। महामाई का मंत्र लिखा हुआ है। इस समय बिल्कुल प्रवेश द्वार पे हम मंदिर के आ गए हैं और महामाई के पग घंटी बजाकर प्रवेश द्वार के अंदर जा रहे हैं। संडे का दिन है दोस्तों, आज बहुत रश है मंदिर में। जय माता दी, जय माता की। ये लाइन लगकर आ रहे हैं भक्तजन सभी दर्शकों। आज संडे का दिन है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं आज मंदिर में। दर्शकों, लाइनें बहुत लंबी है और लोग भी बड़े धैर्य से अंदर मंदिर में प्रवेश करके माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। दर्शकों, बहुत अच्छा लगता है जब हम धार्मिक स्थानों में अपना धैर्य दिखाते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना से कदम मिलाते आगे बढ़ते हुए मंदिर में जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। इस समय हम बिल्कुल प्रवेश द्वार पे हैं। थोड़ी देर बाद हम भी मंदिर के अंदर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों, मैं इस समय मनसा देवी माता मंदिर आया हूँ और विद फैमिली आया हूँ और आपको मैं उससे पहले गौशाला के दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म में जितने भी हम सनातन धर्मी हैं, हमारे जीवन में गौ माता की बहुत महत्ता है और हम लोग गौ माता में बहुत श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। दर्शकों, मैं धीरे धीरे अपने गौशाला की तरफ बढ़ रहा हूं और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ कितनी साफ़ सुथरी गौशाला है और इसके बाद हम जाएंगे माता महामाई के दर्शन करने। तो दर्शकों, ये है गौशाला। ये गौ माता भूसा खा रही हैं, अपना चारा खा रही हैं। ये देखो, ये गौ माता के आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। जय गौ माता की। पंखे, बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं। बहुत सुंदर और विशाल गौशाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हम घर से निकलें, देखो अपनी अपनी आस्था होती है कि जब हम घर से निकलें, अगर गौ माता हमारा रास्ता काटती है तो हम ये समझो कि हमारे रास्ते में मंजिल जहाँ तक हमने जाना है, हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती। ये बिल्कुल सही बात है, प्रमाणित बात है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गौशाला है। आओ धीरे धीरे आपको और भी गौशाला के दर्शन कराता हूँ। ये गौ माता अपना भूसा खा रही है। तूड़ी है, इसमें तूड़ी को भूसा कहा जाता है। तूड़ी तो हमारे पंजाब में बोला जाता है तूड़ी, और इधर हरियाणा में या और भारत में इसको भूसा बोला जाता है। यहाँ मंदिर में जो हॉल है, भंडारे का हॉल है, जहाँ लंगर हॉल है, यहाँ बहुत अच्छा ये एक लिखा है, एक अनूठा प्रयास। मैं सभी अपने माता रानी के भक्तों को ये पढ़कर सुनाऊंगा। बहुत अच्छी बात लिखी है। लिखा है इन्होंने, प्रिय भक्तजनों, आप इस जानी पहचानी संस्था को, जो कि पिछले 50 वर्षों से आपकी दिन रात सेवा कर रही है, इस संस्था को कम से कम 251 रुपये प्रति माह देकर दानी मेंबर बन सकते हैं। दानी मेंबर बनकर जहां आपको गर्व महसूस होगा, उसके साथ साथ ही आपको माता मनसा देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आप इस लंगर के लिए आटा, चावल, चीनी, घी, बेसन, तेल, बर्तन, पंखे, थाली, मैट आदि का सामान दे सकते हैं। दर्शकों, बहुत अच्छा ये इन्होंने एक अनूठा प्रयास है। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमें भी जब भी कहीं जाएं तो इस तरह के बोर्ड जरूर पढ़ें जहाँ लिखा गया हो कि मंदिर के लिए, मंदिर की उसारी के लिए या भंडारे के लिए कोई योगदान की ज़रूरत है, तो हमें अपना योगदान देना ही चाहिए।